इसी बीच राजधानी रायपुर से आप तक बड़ी खबर पहुंचा देते हैं, जहां पर बीजेपी की सदस्यता अभियान की आज हो रही है समीक्षा। मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का सनसनीखेज बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विधायक 1,000 रुपए देकर सदस्यता दिला रही हैं, सीएम के साथ खाना खिलाने का लालच दे रही हैं, पीएम से मिलवाने का लालच दे रही हैं, लोगों का फोन लेकर जबरन मिस कॉल से सदस्यता दिलवा रही हैं। अपनी नाकामी को छिपाने सदस्यता अभियान चला रहे हैं। तो आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लगातार भाजपा अपना कुनबा बढ़ाने का काम कर रही है। सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर के पीसीसी चीफ दीपक बैज का सनसनीखेज आरोप यहां पर निकल कर आया है। उन्होंने बताया कि विधायक 1,000 रुपए देकर के यहां पर सदस्य बना रहे हैं और इसके साथ साथ सीएम के साथ मिलाने और भोजन कराने का भी लालच दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरी तरह से ढकोसला है, इसलिए क्योंकि ये सदस्यता अभियान जनता को लालच देने का काम कर रहे हैं। कोई विधायक कह रहा है कि हम 1,000 आपको दे रहे हैं, इसलिए 1,000 हम देने वाले हैं, इसलिए बीजेपी का सदस्य बनो। कोई तो कह रहा है कि इतने 1,000 सदस्य बनाओ, हम मुख्यमंत्री के साथ खाना खिलाएंगे। कोई तो ये कह रहा है कि इतने 1,000 सदस्य बना लो, हम प्रधानमंत्री के साथ खाना खिला लेंगे। और किसी को तो पता भी नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर दे दो, वहां खुद डायल कर रहे हैं, मिस कॉल मार रहे हैं, सदस्यता बना रहे। मतलब ये सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से फर्जी है। लोगों को पता भी नहीं है कि सदस्यता अभियान चल रहा है या सदस्यता हम बन रहे हैं। सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए सदस्यता अभियान चला रहे हैं और इस सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा भय और डर दिखता है छत्तीसगढ़ में कि 9 महीने की इस नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिर्फ घर घर जाने पे मजबूर कर दिया। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए अमित चिमनानी जी, बीजेपी मीडिया प्रभारी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित चिमनानी जी, आईएनएच के मंच पर हैं आप, और जिस तरीके से लगातार सदस्यता अभियान बीजेपी चला रही है, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा ठोकती है और उसके साथ साथ बीजेपी सदस्यता अभियान जोर शोर से पूरे देश में चल रहा है और उस अभियान की समीक्षा को लेकर के यहाँ पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का यहाँ पर बड़ा बयान निकल कर आया है। विधायक 1,000 रुपए देकर के सदस्यता दिला रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने सीएम के साथ खाना खिलाने का लालच और पीएम से मिलवाने के लालच की जैसी बातें भी कह करके आरोप लगाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, दीपक बैज जी और कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में भाजपा को जो रिस्पांस मिला है सदस्यता अभियान को, उससे थोड़े से घबराए हुए हैं, परेशान हैं, निराश हैं कि कांग्रेस को लेकर लोगों में उत्सुकता नहीं दिखती है। एक बार कांग्रेस ने भी इस प्रकार का कोई अभियान चलाने का प्रयास किया था, वो पूरी तरीके से असफल हो गया और भारतीय जनता पार्टी तो हर 6 साल में इसको करती है। 2014 में किया, 18-19 में किया और अभी फिर कर रहे हैं और हर बार एक बार हमारे 11 करोड़ सदस्य, फिर 18 और अब उससे भी ज्यादा बड़ा टारगेट लेके हम कर रहे हैं काम। उनकी जो बातें थी, 4 प्रमुख बातें उन्होंने कही, मैं बारी बारी उसका जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन भी पैदा हो रहा है। 1,000 रुपया दे करके या 1,000 रुपए का लालच दे करके सदस्य बनाया जा रहा है। इसकी जगह जो मैं समझ पाया, उनका ये कहना है कि 1,000 रुपया चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है महिलाओं को, महतारी वंदन की हम योजना चला रहे हैं, तो अपनी योजनाओं को गिनाना, अपनी योजना के बारे में बात करना तो कोई अपराध है नहीं। महतारी वंदन हम चला रहे हैं, 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपया दे रहे हैं, तो अगर कोई कार्यकर्ता किसी परिवार में जाकर के इस योजना की चर्चा करता है तो अपराध नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ भोजन करने वाली बात, तो ये तो कार्यकर्ताओं की इज्जत है ना भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस की तरह थोड़ी है कि जिला अध्यक्ष दीपक बैज जी बदल रहे हैं और वो खुद बदलते नहीं है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार दिलाने के बाद। तो हमारे यहाँ जिस दिन सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई, उसी दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए कहा था कि जो भी 3,000 से ज्यादा सदस्य बनाएगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भोजन पर आमंत्रित होगा। तो ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान है। प्रधानमंत्री जी से मिलने वाला बात हमारी जानकारी में नहीं है, ना ही छत्तीसगढ़ में कोई कर रहा है, ना ही ये संभव है, तो दीपक बैज जी उसमें झूठ बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें बहुत स्पष्ट हैं।
ये घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हैं। सारे लोग सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं उस पर अपना मेंबरशिप कार्ड डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती बना रहे हैं और उनको पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है तो वो अपने सोशल मीडिया पे कैसे डालेंगे भाई उनको। तो दीपक बैज जी, आप प्रदेश अध्यक्ष रहते नहीं जीत दिला पाए कांग्रेस को, विधानसभा में हरवाया, लोकसभा में हरवाया, आप खुद भी चुनाव हार गए। अब आपके मुंह से ये चीजें शोभा नहीं देती हैं, आप आत्मचिंतन करें। जी बिल्कुल, तो ये बात यहाँ पर जिस तरीके से आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है और आपने बड़े समीक्षात्मक तौर पर इस आरोप पर आपने यहाँ पर बात की है। अमित चिमनानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया INS से जुड़ने के लिए।